अचानक एक अजीब सी दिखने वाली मकड़ी पीटर के हाथ पर काट लेती है। पीटर दर्द से बिलबिला उठता है, लेकिन निशान देखकर उसे लगा कि मामूली बात है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस मकड़ी ने उसे डसा था वो जेनेटिकली मॉडिफाइड थी। घर पहुंचते पहुंचते पीटर की हालत बिगड़ने लगी। ऊपर जाने से पहले उसने डिनर तक की परवाह नहीं की। अंकल बेन को लगा कि शायद बच्चों वाला कोई ड्रामा है, इसलिए उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे ही पीटर ने कमरे में जाकर अपनी कमीज उतारी, उसे जोरदार चक्कर आने लगे। अगले ही पल पीटर बेहोश हो गया। उसके हाथ पर सूजन और फफोले साफ बता रहे थे कि मामला गंभीर है। जब वो बेसुध पड़ा था तब मकड़ी का डीएनए उसके खून और जीन्स के साथ घुल मिल रहा था। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने आदत के मुताबिक अपना चश्मा ढूंढा, पर उसे ये देखकर झटका लगा कि उसकी कमजोर नजर एकदम ठीक हो चुकी थी। पीटर को ये सब बहुत अजीब लगा, लेकिन असली सरप्राइज तो आईने में उसका इंतजार कर रहा था। उसका वो दुबला पतला शरीर अब एकदम फिट और मजबूत हो चुका था। कपड़े पहनते वक्त उसकी नजर खिड़की के बाहर मैरी जेन पर पड़ी, जिस पर उसे बचपन से प्यार था। उससे मिलने की जल्दी में पीटर सीढ़ियों से भागते हुए नीचे आया और बिना नाश्ता किए घर से निकल गया। बाहर उसने देखा कि मैरी जेन के पिता उस पर चिल्ला रहे थे। उसे दुखी देखकर पीटर मन ही मन उसे तसल्ली देने की बातें सोचने लगा, मगर इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, एक स्पोर्ट्स कार आई और मैरी जेन को लेकर चली गई। इस चक्कर में पीटर की स्कूल बस भी छूट गई। अब कोई रास्ता नहीं था तो वो बस के पीछे ही दौड़ पड़ा। बस रुकवाने के लिए जब उसने जोर जोर से हाथ मारा तो गलती से उसका हाथ एक स्टिकर से चिपक गया। उसे लगा कि शायद पसीने की वजह से ऐसा हो रहा है। खैर, दिन भर की भागदौड़ के बाद भूख से बेहाल पीटर कैंटीन पहुंचा। तभी वहां से मैरी जेन गुजरी और उसका पैर फर्श पर गिरी तरल चीज पर फिसल गया। वो गिरने ही वाली थी कि पीटर ने फुर्ती से उसे थाम लिया और हवा में उछला उसका सारा सामान लपक लिया। पीटर पहली बार मैरी जेन के इतना करीब था और पागलों की तरह मुस्कुरा रहा था, पर जैसे ही उसे याद आया कि वो स्कूल के एक गुंडे को डेट कर रही है, उसका चेहरा उतर गया। वो मायूस होकर अपनी सीट पर बैठ गया। तभी अचानक उसका चम्मच उसके हाथ से चिपक गया और लाख कोशिशों के बाद भी नहीं छूटा। तभी उसने गौर किया कि उसके हाथ से बारीक रेशेदार धागे निकल रहे हैं। अचानक उसकी कलाई से एक झाला निकला और सामने रखी लंच ट्रे पर जाकर चिपक गया। पीटर ने चुपके से उसे खींचना चाहा, पर हुआ ये कि पूरी ट्रे उड़कर सीधे उस बदमाश लड़के के ऊपर जा गिरी। पीटर डर के मारे वहां से भागा, लेकिन हाथ से चिपका जाला अब भी प्लेट में अटका था। उसके हाथों को देखते हुए अब पक्का यकीन हो गया था कि पीटर के साथ कुछ बहुत ही अजीब और बड़ा होने वाला है, और जाहिर है वो बदमाश लड़का इस बेइज्जती को इतनी आसानी से भूलने वाला नहीं था।